तो देखा अपनी आंकड़े वाकई में कितने डरावने हैं, कितने भयावह हैं। कोरोना से बचाव के लिए तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन छोटी मोटी कोशिशें उन लापरवाही और स्वार्थों के नीचे दब जाते हैं जो कोरोना को फैला रहे हैं। तो क्या हिंदुस्तान में कोरोना का सबसे बड़ा साथी पाखंड है? जहां है वहीं खड़े रहिए। तो मेरी बात मानेंगे आप लोग? हम जानते हैं, हम पिछले 1 साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं। हम चुनाव जिस तरीके से देख रहे हैं आप, और प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। अजित पवार जी ने 15 दिन पहले पंढरपुर में ही की थी और आज अजित पवार फिर से रिपीट कर रहे हैं। इसका अर्थ अजित पवार इस मानसिकता में, अरे जाओ जो करना है करो। इस मासूमियत पे कौन नहीं मर जाएगा। कितना आसान है कोरोना से बचाव के लिए उपदेश दे देना और कितना मुश्किल है इस उपदेश को अपने ऊपर लागू करना। एक आदमी ने मास्क नहीं पहना तो पुलिस वालों ने बुरी तरह पीटा, मानो कोरोना का एपिसेंटर वही पिटने वाला शख्स रहा हो और उस पिटाई से कोरोना सिर पर पांव रखकर भाग जाएगा। लेकिन इन तस्वीरों के बारे में क्या कहिएगा साहब? चुनाव में वोट के लिए बड़ी बड़ी रैलियों और रोड शो से कोरोना नहीं फैलता क्या? जनता को लुभाने के लिए मास्क हटाकर हंसते मुस्कुराते राजनीतिक चेहरे से कोरोना नहीं फैलता क्या? कुंभ में हजारों हजार लोगों की सामूहिक डुबकी से कोरोना नहीं फैलता क्या? तो कहीं रैलियों का कुंभ है, कहीं नेताओं का कुंभ है, कहीं बाजार का कुंभ है, कहीं आस्था का कुंभ है, कहीं हरिद्वार का कुंभ है। और इस लापरवाही के कुंभ में हमारी आपकी जिंदगी को डुबो रहा है कोरोना। और पाखंड देखिए कि आपके घर शादी ब्याह हो तो 50 लोगों की सीमा रेखा है, लेकिन चुनाव प्रचार या धार्मिक उत्सवों में उमड़ी भीड़ के लिए कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। किसी की मौत हो जाए तो अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल होंगे, लेकिन रैलियों में, बाजार में, कारोबार में, मेले में, ठेले में कोरोना को 100 खून माफ है। और यही तो पाखंड है जिसके कंधे पर कोरोना बड़े आराम से सवार हो जाता है। अब कहीं रात में 7 घंटे का कर्फ्यू लगाकर हुक्मरान मान लेते हैं कि गो कोरोना गो, तो उसे मानने दीजिए। लेकिन आप सतर्क रहिए, क्योंकि पाखंड के इस दौर में आपकी समझदारी ही आपको बचा सकती है। चुनाव रैलियों में तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो ये चुनाव रैलियां रोकनी चाहिए, तब जाके लॉकडाउन लगाना चाहिए। सबको वोट लेना है, सारी राजनीतिक पार्टियां कोई विरोध नहीं कर रहा है, खत्म चुनाव बंद करा दो। जमाना डिजिटल है तो क्यों नहीं चुनाव की रैलियां सीमित हो सकती हैं? क्यों नहीं तकनीक के माध्यम से घर बैठे लोगों से संपर्क किया जा सकता है? कोरोना से लड़ने के लिए आप कार में अकेले बैठे हैं तो भी मास्क लगा कर रखेंगे, ये जरूरी है। लेकिन वो बड़े बड़े रोड शो करेंगे जो मुल्क का मुस्तकबिल लिखने और बांचने का दम भरते हैं, वो भी बिना मास्क के। ऐसे में अब जिम्मेदारी बनती है केंद्रीय चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय की, क्योंकि जो चुनाव है वो 29 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, जबकि हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होनी है 30 अप्रैल को और नतीजे इसके आ जाएंगे 2 मई को। यानी कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई होगी तब तक तो चुनाव खत्म हो गया होगा, सिर्फ नतीजों का इंतजार होगा। तो क्या उससे पहले अब केंद्रीय चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्रालय इन चुनावी राज्यों को लेकर भी कोई सख्ती बरतेगा? क्योंकि कोरोना बेकाबू हो चुका है और अगर अभी भी सख्ती नहीं बरती गई तो आने वाले दिन और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। चुनाव आयोग को खचाखच भीड़ नहीं दिखती। उसके निर्देशों में शामिल है कि लोग मास्क पहनकर आएंगे, सामाजिक दूरी का पालन करेंगे, लेकिन हर रैली, हर रोड शो, हर चुनाव प्रचार चुनाव आयोग के निर्देशों को कोरोना वाली हवा में उड़ा देता है। तो बिना मिर्च मसाले के एक बात है कि कोरोना ईमानदार कोशिश से भागेगा, दिखावे से नहीं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।